सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। चुल्लू और पानी में डूब मरो डूब मरो डूब मरो। हाय 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 नरेंद्र मोदी है हाय 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 हाय। डीजल का दाम कम करो कम करो कम करो। विदेश नीति पूरे तरीके से फेल है। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के आगे सरेंडर है। ट्रंप जो बोल रहा है, अमेरिका जो बोल रहा है, वो भारत में हो रहा है। रशिया ने पे रोक लगा दी कि आप नहीं लेना है, तो मोदी जी नहीं ले रहे थे। उनने बोला 1 महीने के लिए छूट है, तो तत्काल उनने बोला अरे छूट मिल गई, फिर ले लिया। अब मना कर दिया तो बैठे हुए हैं। तो अमेरिका की तरह बढ़वा दो, ये कहना चाह रहे हैं योगी जी। एक्सक्यूज दे रहे हैं कि अमेरिका में $400 का मिल रहा है तो यहाँ पे $100 सस्ता है। यही कहना चाह रहे हैं ना कि लो, जो हम बोल रहे हैं 4 रुपए बढ़े, 10 रुपए बढ़े, 15 रुपए बढ़े, लो। लगातार देखिए कैसे युवा परेशान हो रहा है, सड़कों पर नौकरी के लिए डंडे खा रहा है। नीट पे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। आज सीबीएसई में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। लगातार आने वाले भविष्य को बर्बाद करते जा रहे हैं। उसके पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आप स्टेटमेंट सुनिए, सारी व्यवस्था है, कुछ महंगा नहीं होगा, ये आंकड़ा है, वो आंकड़ा है। चुनाव के बाद से ही आप देखिए निरंतर महंगाई की मार हो रही है। कांग्रेस के लोग कम थे, हमारे साथ आज जनता थी। मुझे खुद ये एहसास हो रहा है, आज जहां जिस चौराहे पे, चाय की दुकान पे, जिस मोहल्ले मैं भोपाल में रहता हूँ, और शर्म की बात है कि भोपाल में पेट्रोल 114 रुपए 57 पैसे, लगभग 115 रुपए का है। वो मोहन यादव का मध्य प्रदेश और योगी जी के यूपी में 100 रुपए का है। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, 100 रुपए का है। इतना अंतर क्यों, आप मुझे बताओ। राहुल जी की बात कर दी, राहुल जी ने बता तो दिया, वोट चोरी करके जीते। वोट चोर आज गद्दी भी नहीं छोड़ रहा है। आम जनता कहती है, मुझसे जनता कहती है हमने कांग्रेस को वोट दिया था, हमारा वोट कहाँ गया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा हो नहीं सकती। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी, उस बात को अगर मोदी जी स्वीकार करते तो कोरोना काल में भी आपदा नहीं होती, नोटबंदी में जो आपदा हुई थी। तो देश भर में पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के आज राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर आप ये प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। और अब मैं तत्काल समझ लेता हूँ कि आखिर भाई क्या माजरा है और क्यों ये प्रदर्शन को किया जा रहा है, क्या माजरा है। देखिए, जिस तरीके से विदेश नीति पूरे तरीके से फेल है, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के आगे सरेंडर है। ट्रंप जो बोल रहा है, अमेरिका जो बोल रहा है, वो भारत में हो रहा है। कैसे कैसे? देखिए, आप सोचिए, रशिया से तेल लेना है, रशिया ने पे रोक लगा दी कि आप नहीं लेना है, तो मोदी जी नहीं ले रहे थे। उनने बोला 1 महीने के लिए छूट है, तो तत्काल उनने बोला अरे छूट मिल गई, फिर ले लिया। अब मना कर दिया तो बैठे हुए हैं। क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है। अभी पहले एक रीजन दे रहे थे कि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से नीति दिख रही है कि आपको सस्ता करना ही चाहिए। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में सस्ता है, सबको पता है। सस्ता क्यों हो रहा है? कहीं 3 रुपए हो रहा है, कहीं 5 रुपए सस्ता हो रहा है, सबको पता है। तो आप यहाँ पे जनता को क्यों, जनता का खून चूस रहे हो? क्यों खून चूस रही? क्या लगता है सरकार अपने खिलाफ प्रदर्शन क्यों? देखिए, पहले भी टैक्स कम कर सकते थे, जनता को रियायत दे सकते थे, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकते थे जब महंगाई बढ़ रही थी। नहीं किया, स्थिर रखी। और अब जब कम करने का समय था, महंगाई, क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? पहले रीजन दे रहे थे कि क्रूड ऑयल महंगा है, हम नहीं कर सकते। अब आप कभी रशिया का बहाना देते हो कि रशिया से रोक लिया, हॉर्मुज का बयान देते हो। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका जैसा बोल रहा है। और ये सरकार पूरे तरीके से। रुकिएगा, मेरा सवाल ये है, आपसे ही कर लेता हूँ। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जैसे यहाँ $100 में मिलता था 1 लीटर, तो वहाँ 400 में मिलने लगा। अमेरिका में भी 49% की बढ़ोतरी हुई है तेल। तो अमेरिका की तरह बढ़वा दो, ये कहना चाह रहे हैं योगी जी। एक्सक्यूज दे रहे हैं कि अमेरिका में $400 का मिल रहा है तो यहाँ पे $100 सस्ता है। यही कहना चाह रहे हैं ना कि लो, जो हम बोल रहे हैं 4 रुपए बढ़े, 10 रुपए बढ़े, 15 रुपए बढ़े, लो। जनता को लेना पड़ेगा, मोदी है तो मुमकिन है, ये कहना चाहते हैं। जनता को लगातार देखिए कैसे युवा परेशान हो रहा है, सड़कों पर नौकरी के लिए डंडे खा रहा है। नीट पे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। आज सीबीएसई में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। लगातार आने वाले भविष्य को बर्बाद करते जा रहे हैं और बहाना दे रहे हैं कि ये नीति है आपकी नीति होनी चाहिए थी कि रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष इस देश में होता है, नौकरियां नहीं है। नौकरी की आपने बात की, 1.5% का बेरोजगारी दर है केवल मध्य प्रदेश में। क्या बात? सरकारी आंकड़े सर, सरकारी आंकड़े कौन बना रहा है? पिछले 12 सालों में जिस तरीके से सरकार ने कब्जा किया है पूरे संस्थाओं पर, ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सबको दिख रहा है। तभी तो आज सफर कर रहे हैं बच्चे। पूछिए आप चलते चलते बच्चों से, किसी से नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डर रहा है। बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? क्या मन मुताबिक आंकड़े दे रहे हैं क्या सरकार?
सरकार का तो जो मन चल रहा है वो बोल रहे हैं। बंगाल का चुनाव था, उसके पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आप स्टेटमेंट सुनिए, सारी व्यवस्था है, कुछ महंगा नहीं होगा, ये आंकड़ा है, वो आंकड़ा है। चुनाव के बाद से ही आप देखिए निरंतर महंगाई की मार हो रही है। नीट का पेपर लीक हो गया, जयपुर में आप प्रदर्शन देखिए, हैदराबाद में देखिए, एक बच्चा अभी जिससे राहुल जी ने बात करी, सीकर का 720 में से 650 उसके नंबर आ सकते थे, उनके परिवार का मानना है। 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी दो की भी बात कर रहा हूँ। उनसे आदरणीय राहुल गांधी जी ने बात करी। आज आप ये सोचिए कि एक गरीब घर का बच्चा, उसके माँ बाप ने कहाँ से पैसे अरेंज करे होंगे, उसको नीट की कोचिंग कराई थी, आफ्टर दैट उसका एग्जाम नहीं हुआ, उसका भविष्य बर्बाद करने वाली भाजपा सरकार। आज जो एक सेकंड, राहुल गांधी की आप बात करें। राहुल गांधी ने अभी एक मीटिंग हुई थी, गोपनीय सूत्रों से ये है कि राहुल गांधी ने कहा है कि देश की जनता हिंदू मुस्लिम के मुद्दे छोड़ के महंगाई पर अब सड़कों पर उतरेगी। क्या गलत बोला? बिल्कुल आज सड़क पे उतर गई। आज हम कांग्रेस के लोग कम थे, हमारे साथ आज जनता थी। मुझे खुद ये एहसास हो रहा है, आज जहां जिस चौराहे पे, चाय की दुकान पे, जिस मोहल्ले में, भोपाल में रहता हूं, और शर्म की बात है कि भोपाल में पेट्रोल 114 रुपए 57 पैसे, लगभग 115 रुपए का है। वो मोहन यादव का मध्य प्रदेश और योगी जी के यूपी में 100 रुपए का है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है 100 रुपए का है। इतना अंतर क्यों? आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 15 रुपए का वेट टैक्स मध्य प्रदेश की सरकार लूट रही है। आज शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर हर जगह लूट मची है। भ्रष्टाचार का क्या आलम है? आप जबलपुर की रोड पर जाइए, पुल टूटा पड़ा है, 1.5 साल तक रास्ता बंद। ग्वालियर की रोड पे जाइए, गड्ढे हो गए। आम जनता परेशान है, बुरी तरह से परेशान है। तो पश्चिम बंगाल में, असम में बीजेपी कैसे आ रही है? अभी आपने राहुल जी की बात कर दी, राहुल जी ने बता तो दिया, वोट चोरी करके जीते। वोट चोर आज गद्दी भी नहीं छोड़ रहा है। और आम जनता केरल में आपकी सरकार कैसे? केरल में हमारी सरकार इसलिए आई कि वहाँ जनता का आक्रोश इतना था, वहाँ मोर्चा की सरकार के खिलाफ, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं था। अगली बार आप देखना, वहाँ भी वोट चोरी करके सीटें बढ़ा लेंगे। जो 3 सीटें आई है केरल में, वो भी वोट चोरी करके ही आई है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई जनाधार नहीं है। आसाम और बंगाल के बारे में राहुल गांधी जी ने क्लियर कर दिया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, यहाँ सब जगह वोट चोरी की घटनाओं के बाद ईवीएम के कारण ही भाजपा जीतती है। मेरा आपसे, भाजपा का कोई आधार नहीं है, वोट चोरी से जीत रही है। देखो ये तो सच है, जनता जानती है। काकरोच पार्टी बन रही है। इनके जो लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एडवांस में ही पूरा प्रोपोगंडा करती है कि 150 160 सीटें आएंगी, और 160 सीटें ही पूरी क्यों आ रही हैं? मतलब जिस प्रदेश में वो एक सिस्टम बना लेते हैं, सारे मीडिया हाउस उनके हैं, हर चीज़ तो उनकी है। क्या करोगे आप? मैं पेट्रोल डीजल पर आ जाता हूँ। पेट्रोल डीजल के दाम है मध्य प्रदेश में 13 रुपये महंगा, उत्तर प्रदेश की तुलना में। ठीक है, वो अलग विषय ये है कि सरकार का पक्ष ये है, क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे हैं। सरकारी कंपनियां और जो अलग कंपनियां, वो 1000 करोड़ के डेली प्रतिदिन के घाटे पर है। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ टैक्स कितना लिया जा रहा है, आपको मालूम है इस बारे में? आप डिटेल इसकी पता करना, कितना टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के नाम में। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को टैक्स में रिबेट देना चाहिए ना, जीएसटी में रिबेट देना चाहिए, सेल टैक्स में रिबेट देना चाहिए। जब आप रिबेट कम करोगे तो डाउन हो जाएंगे। आज 115 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं हम लोग। त्राहिमाम मची हुई है पूरे देश में, त्राहिमाम मची है, और थोड़े दिन में तो लोग गाड़ियाँ चलाना ही बंद कर देंगे सब। तो ये त्राहिमाम मची हुई है और लोग परेशान हैं। आपके पास आ जा रहा हूँ, पेट्रोल डीजल से लोग परेशान हैं, महंगाई का असर पड़ रहा है, युवा पेपर लीक से परेशान है, फिर भी भाजपा की सरकारें बन रही हैं। देखिए भाजपा की सरकार चोरी पे बन रही है, डकैती पे बन रही है। मास्टरमाइंड मोदी, अमित शाह इसका मास्टरमाइंड है। निश्चित तौर पे अभी आपने देखा, कई जगह सुनने में आया, बैलेट पेपर से जहां पर चुनाव हुए वहां पे कांग्रेस आगे रही और अन्य पार्टियां आगे रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो। बंगाल के चुनाव की बात करें हम, कहीं SIR और ऐसे कई फंडे जो होते हैं, ये जो इनने जो स्कीम आजमाई है, चाहे हम मोदी की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, और एक सिस्टम को इनने हाईजेक करके रखा है। आम जनता कहती है, मुझसे जनता कहती है, हमने कांग्रेस को वोट दिया था, हमारा वोट कहाँ गया? बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा हो नहीं सकती, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी, आने वाले समय में जैसे आपने देखा था अन्य जगहों पे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदो, देश के साथ खड़े हो जाओ, ये समय बहुत बुरा हो गया है, ये दशकों वाला ये दशक बहुत बुरा है। देखिए मोदी जी ने तो, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, कोरोना काल में थालियां बजवाई थी, सीटियां बजवाई थी, और उनने
सलाइन बोर्ड बचवाए थे। वो कोरोना काल का क्या वो क्या मर्ज था? राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी उस बात को अगर मोदी जी एक स्वीकार करते तो कोरोना काल में भी आपदा नहीं होती। नोटबंदी में जो आपदा हुई थी ये राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। नहीं, कौन कह रहा मुंगेरी? राहुल गांधी जी रोड पे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। अरे देवेंद्र फडणवीस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मीडिया के माध्यम से देखिए। राहुल गांधी जी रेलवे ट्रैक पे आपको मिलेंगे, राहुल गांधी जी दूध वालों के बीच में मिलेंगे, राहुल गांधी जी कुली के बीच में मिलेंगे, राहुल गांधी जी आम जनता के बीच में मिलेंगे, राहुल गांधी जी बंबई के फूल बाजार में मिलेंगे, राहुल गांधी जी मंडी सब्जी मंडी के अंदर दिल्ली आजाद मंडी में मिलेंगे। राहुल गांधी आम जनता की लड़ाई है, राहुल गांधी आम जनता के साथ गांधी परिवार है। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, दो जगह से, दो लोकसभा से, वायनाड से और यूपी से 3-3 लाख वोटों से जो जीत रहा है राहुल गांधी, ऐसे जीत जाता है। 6 लाख वोटर उसको, 6 लाख जनता उसको ऐसी चाह रही है उसको। आप ये बताइए कि मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो अमित शाह देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, कि मोदी जी कब मर जाए, कब राम नाम सत्य हो जाए और कब अमित शाह जी प्रधानमंत्री की सीट संभाले। लेकिन ये मुंगेरी लाल के सपने ये पूरे नहीं हो पाएंगे। आपको कहाँ से पता चला कि अमित शाह ऐसे सपने देखते हैं? ये देखिए ना, पूरी आप सिस्टम देखिए, सोशल मीडिया देखिए, आप सारी चीज देखिए कि आने वाला हमारा बीजेपी का प्रधानमंत्री अमित शाह होगा। ये अमित शाह भी से तैयारी कर ली है उनने, लेकिन आम जनता ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इनने एक सपना देखा था, एक मुंगेरी लाल सपना 400 पार। इनने कहा था 400 पार पेट्रोल होने वाला है, डीजल 400 पार होने वाला है। और आपने कहा सोने की, आपने बात करी, सोना 160 रुपए आज का, आप गूगल पे सर्च करेंगे 160 रुपए तोला हो गया है। और एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, और सोने में आपने कालाबाजारी मचा दी। बड़े बड़े आम जनता से पूछिए कि सोना उसने 2014 के बाद अभी तक सोना उसने खरीदा है कि नहीं खरीदा। ठीक है, तो ये आप पेट्रोल डीजल को लेकर के जो मध्य प्रदेश की राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन सुन रहे थे, और इस प्रदर्शन पर लोगों का क्या राय निकल के आई है वो आपके सामने रखते हैं। और भी लोगों से समझ लेता हूँ कि आ जाइए भाई साहब। पेट्रोल डीजल से आप परेशान हैं कि नहीं, ये बस बता दीजिए। भैया यहाँ गाड़ी घोड़ी कुछ नहीं चला, पैदल चलते हम तो। गाड़ी घोड़ी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है अपने पास, नंगे हैं देखो। नहीं तो और क्या? यदि हाँ या ना का मैं पूछ रहा, पेट्रोल डीजल आप लोगों को महंगा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा? अरे गलत जगह पूछ रहे हो। नहीं, अरे आप तो आप, अरे उधर पूछ, चाबी हाथ में लिए गाड़ी अच्छे आप चलते होंगे, तो आपको महंगा नहीं लग रहा? पूछ रहे हो आप, तो बोल दीजिए नहीं लग रहा है। देश के तो पेट्रोल डीजल को लेकर के ये मध्य प्रदेश की राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर लपेटा से आप सीधे तस्वीरें देख रहे थे। क्या आक्रोश है और कांग्रेस का क्या पक्ष है, पूरे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या पेट्रोल डीजल के महंगे होने से देश में महंगाई बढ़ रही है और आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? आपकी राय, आपके विचार और आपके सवाल क्या हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।